Good morning, dear students. How are you? We hope all of you are fit and fine and enjoying our lecture series and enjoying our YouTube channel. देखिए बेटा, जैसा कि हम 11th फिजिक्स के अंदर वेक्टर डिस्कस कर रहे थे, उसी वेक्टर को अगर हम आगे लेके चले मोशन इन 2 डायमेंशन में, तो बेटा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और इस टॉपिक को करने के लिए आपको कौन से दो टॉपिक अच्छे से आने चाहिए। पहला है बेटा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, मींस एक वेक्टर को दो कंपोनेंट में ब्रेक करना है। जो बच्चे बेटा आज पहली बार देख रहे हैं वो एक बार इससे पहले का लेक्चर जरूर देखें। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ये अगर ए वेक्टर है बेटा, ये एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट क्या आएगा ए कोस थीटा, ये कंपोनेंट क्या आएगा ए साइन थीटा। क्यों आएगा वो आप लास्ट वीडियो में चेक कर सकते हो। एक तो बेटा ये कंसेप्ट आना चाहिए इस टॉपिक को करने के लिए, और एक आपको ये आना चाहिए कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये बेटा 3 इक्वेशन आनी चाहिए। और ये 3 इक्वेशन कहाँ कब यूज होती हैं, देखो सबसे पहली इक्वेशन वहां यूज होगी जहां डिस्प्लेसमेंट का कोई जिक्र नहीं होता। दूसरी, इसके बाद देखो बेटे थर्ड के अंदर कहीं टाइम नहीं है, तो ये इक्वेशन वहां यूज होगी जहां टाइम का कहीं जिक्र नहीं है, कहीं कोई मेंशन नहीं है। और जहां बेटा डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों का यूज हो वहां हमें ये इक्वेशन यूज करनी है। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, कंफ्यूजन होती है कि जब हमें न्यूमेरिकल सोल्व करना तो इनमें से कौन सी इक्वेशन हम अप्लाई करें। तो बेटा कौन सी इक्वेशन अप्लाई करोगे, डिस्प्लेसमेंट है तो सिर्फ लास्ट वाली, या ये कहते हैं डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो पहले वाली, है तो ये दोनों। और अच्छे से समझें तो जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट का जिक्र तक नहीं हो उसके अंदर पहले यूज करें, जिसके अंदर टाइम का जिक्र नहीं उसके अंदर लास्ट करनी है, जिसके अंदर टाइम और डिस्प्लेसमेंट दोनों का जिक्र उसके अंदर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन करनी है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बेटा, जब भी हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकें, मान लो हमने फेंका 100 मीटर पर सेकंड से, तो जब बॉल ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज। और एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, v माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई में टाइम। अब अगर फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो बेटा यहाँ जाके क्या हो जाएगा, जीरो। फाइनल वेलोसिटी कम है, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। तो आपको बेटा नेगेटिव जी लेकर चलना है। मीन्स ये इसमें एक्सेलरेशन कौन सा काम किया, इसमें एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन का काम किया, या आप कह सकते हो अर्थ का एक्सेलरेशन, वो क्या होता है जी। अगर यही बॉल यहाँ से नीचे आ रही है तो यहाँ बेटा इसकी वेलोसिटी जीरो है, धीरे धीरे नीचे आएगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यहाँ इंक्रीज लिख दिया, सॉरी डिक्रीज आएगा। यहाँ क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज। ध्यान कहाँ है, आ जा मुद्दे पर। नीचे आएगा, यहाँ से इसको छोड़े बेटा वेलोसिटी जीरो है, धीरे 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 जैसे ये सरफेस के पास जाएगा इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। मीन नीचे की तरफ जा रहे हैं, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। मीन फाइनल वेलोसिटी हमेशा बड़ी होगी, इनिशियल वेलोसिटी छोटी होगी। तो इस केस में हमें एक्सेलरेशन को क्या लेकर चलना है, प्लस जी। बेटा बहुत सारी बुकों में इसको प्लस लिया हुआ है, इसको माइनस लिया हुआ है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आपको ये तरीका यूज करना है, क्योंकि यही आइडियलिस्टिक है। मीन्स यही हमें जो आइडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग है। क्लियर ना। चलो अब हम बेटा आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल। सबसे प्रोजेक्टाइल के लिए ये 3 चीजें आपको ऑलरेडी आनी चाहिए, जिनको बेटा नहीं आ रही थी उनको मैंने पहले ही करा दिया ताकि टॉपिक करते टाइम कोई डाउट ना आए। चलो अब एक चीज देखो, सुनो ध्यान से। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको बेटा देखो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, या तो हम इसको ऐसे थ्रो कर दें या हम इसको ऐसे थ्रो कर दें, दोनों केस में इसकी वेलोसिटी को चेंज कौन करेगा, एक्सेलरेशन, धरती इसको खींचेगी। मींस जो अर्थ का ग्रेविटेशन है, ड्यू टू ग्रेविटेशन जो इसका पाथ है, वो हमने फेंका स्ट्रेट लाइन, हमने फेंका ऊपर की तरफ, अगर ये उसी डायरेक्शन में मूव करता रहता मींस अर्थ उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं लगा रही है। ऐसे मूव करता रहता अर्थ उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं लगा रही है, लेकिन अर्थ बेटा अट्रैक्ट करेगी, वहां पे एक ग्रेविटी आएगा, ग्रेविटेशन आएगा, तो उसकी वजह से जो हमने फेंका, यहां से ऐसे फेंकेंगे बेटा ऐसे फॉल हो जाएगा, यहां से वर्टिकल फेंकेंगे तो ये ऐसे फॉल हो जाएगा, मींस वर्टिकली किसी एक एंगल पर। जैसे कि बेटा आपने देखा होगा, आप अगर छत के ऊपर खड़े हो गए, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे थ्रो करते तो वो क्या है, हॉरिजॉन्टल फेंका है आपने, तो उसको बोलते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। कौन सा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और एक जैसे आपने देखा होगा अभी हमारे जो प्लेयर है नीरज चोपड़ा, वो फेंकते भाला, वो भाले को बेटा ऐसे फेंकेंगे, मींस हॉरिजॉन्टल से किसी एक एंगल पर,
तो वो क्या है, वर्टिकल मोशन, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। तो आज हमें बेटा ये दोनों क्लियर करने हैं। लेक्चर थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेकिन आपको एक एक चीज का क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये चीज क्यों यूज होती है, और कंपटीशन का हर एक न्यूमेरिकल अगर आप आज इसके ऊपर फोकस रखोगे तो सब हो जाएगा बेटा। ध्यान ये रखना है कि अपना 100% देना है, ना समझ आए तो मेरा आगे डैश डैश डैश, लेकिन आएगा समझ, क्यों नहीं आएगा। चलो सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से। किससे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मीन्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं। मान लो मैं इसको यहां से ऐसे थ्रो करूं, तो बेटा मैंने कहां से थ्रो किया, अर्थ से इसकी h हाइट है, मीन्स किसी भी h हाइट से, ये मान लो ये हमारे पास अर्थ का सरफेस है, और यहां से बेटा मैंने एक ऑब्जेक्ट m मास का u वेलोसिटी से थ्रो कर दिया। u क्या है, स्टार्टिंग वेलोसिटी। u क्या होती है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी। v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। a एक्सेलरेशन, s जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में, वो डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब एक चीज देखो बेटा, जब हम इसको यहां से फेंकेंगे, ठीक है, उससे इसके अंदर दो एक्सेलरेशन है। एक एक्सेलरेशन की बात करूं मैं x डायरेक्शन में, एक एक्सेलरेशन की बात करूं मैं y डायरेक्शन में। तो सबसे पहले बेटा इसी को क्लियर करते हैं। एक्सेलरेशन, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है। हम इस टॉपिक में एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस मीन्स हवा इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन या हम गए इसके रास्ते में रुकावट, मतलब रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट कर रही। मीन्स ये आगे मूव करेगा, हवा इसको अपोज नहीं कर रही है, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट। अब एक चीज देखो बेटा, इस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी चेंज होगी, अगर हमने इसको ऐसे फेंका, ऐसे जा रहा है, जब इस केस में कोई अपोजिशन ही नहीं है, तो क्या इस डायरेक्शन में इसकी वैल्यू चेंज होगी, वेलोसिटी नहीं होगी। वेलोसिटी कब चेंज होती है, जब सामने से कोई अपोजिट फोर्स हो या कोई साथ में फोर्स हो, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। तो यहाँ पर बेटा एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में हमेशा क्या रहेगा, जीरो। हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन कभी होता ही नहीं है। होता है अगर हम एयर के रेजिस्टेंस को इंक्लूड कर लें। मीन्स ऐसे समझो, इस साइड तेज आंधी आ रही है, फिर इसको थ्रो करें तो फिर इसका पाथ चेंज होगा, फिर इसके ऊपर फोर्स लगेगा। हम उस केस की बात नहीं कर रहे, हम किस केस की बात करें, आप मान लो वैक्यूम है या वहां पर एयर है, वो रेजिस्टेंस नहीं लगा रही है। क्लियर। अब ए वाई क्या होता है बेटा, ए वाई मतलब यहाँ है, इसको धरती अपनी ओर खींचेगी, अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। मीन्स किस एक्सेलरेशन से, जी एक्सेलरेशन से। तो बेटा एक्सेलरेशन जो वाई डायरेक्शन में होगा, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी कम होगी, हम माइनस जी लिख देंगे, नीचे आएगा तो हम प्लस जी लिख देंगे। मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू वाई एक्सिस पर आपको क्या लेनी है, जी। प्लस माइनस हम चेक कर लेंगे जब टॉपिक करेंगे। चलिए इतना, एक्स में एक्सेलरेशन हमेशा जीरो रहेगा, वाई में एक्सेलरेशन हमेशा जी रहेगा। स्टार्ट करते बेटा। सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि हमने इसको यहां से थ्रो कर दिया, क्या बेटा इसके अंदर ये वेलोसिटी है जिसको मैं बोल रहा हूं यू वाई, और इसको बोल रहा हूं यू एक्स। हमने ऐसे फेंका, मीन्स एक्स डायरेक्शन में ही उसको फेंका है, तो बेटा उसके एक्स एक्सिस की वेलोसिटी क्या है, यू। इसके इस कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या है। हमने अभी थोड़ी देर देखा, कंपोनेंट जब भी निकालते हैं तो उनके बीच का एंगल, अब ये u है, u के साथ में एंगल अगर मैं बना देता हूं, कितना एंगल हुआ बेटा, 90, तो ये कंपोनेंट क्या आएगा, u cos 90, और cos 90 क्या होता है, जीरो। मीन्स uy क्या है हमारे पास, जीरो। या सिंपली ऐसे समझो, हमने इसको ऐसे फेंका, मतलब हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है, वर्टिकल तो इसको दी नहीं, वर्टिकल दी नहीं तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो। इज इट क्लियर ना। चलो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा मेन टारगेट ये है कि ये ऐसे जाएगा, ठीक है। अब हमें ये निकालना है कि ये टी टाइम के बाद, आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम, इसका बेटा डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस। मींस ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है और वाई एक्सिस से कितना दूर है, ये हमारा पहला टारगेट है इस टॉपिक में। तो एस की इक्वेशन बेटा हमने पढ़ी हुई है, क्या थी, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इस केस में बॉल कहां आ रही है, नीचे, मास ऑब्जेक्ट कहां आ रहा है, नीचे। नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो बेटा अगर मैं वाई एक्सिस, अच्छा पहले एक्स एक्सिस की बात करते हैं, मान लो ये टी टाइम के बाद बेटा यहां पहुंच गया,
टी टाइम के बाद। अब हमें ये देखना है कि ये कितना x में चला गया, एस एक्स, कितना y में चला गया, मीन्स यहाँ y आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, उसकी वैल्यू देखना चाह रहे हैं। तो एस एक्स करूँ बेटा मैं यहाँ पे, तो क्या आएगा, वेलोसिटी भी x कंपोनेंट की, एक्सेलरेशन भी x कंपोनेंट का, ux हमारे पास क्या है, ut प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, x एक्सिस पे 0 है ही नहीं, तो 0 इंटू टी स्क्वेयर, एस एक्स को मैं कह दूं कि ये कितना दूर है बेटा यहाँ से, x, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया x, तो x को हम क्या लिख सकते हैं, u इंटू टी, चाहे आप एस एक्स लिखो या ओल x, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन या वैल्यू ऑफ x, एक ही बात है बेटा। तो ये आ गया आपके पास x की टी टाइम के बाद कितना आगे मिलेगा हमें, इतना आगे मिलेगा। अब y की ओर बात करते हैं बेटा, y की बात करें तो एस वाई लगा दो यहाँ पर, एस वाई करें तो यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई की बात करेंगे बेटा, वाई मीन्स ये वाला, इस वैल्यू को मैं कह दूं ये यहाँ से कितना दूर है, वाई, वाई है तो बेटा यहाँ क्या जाएगा, वाई इक्वल टू यू वाई। क्या हमने ऊपर की तरफ कोई वेलोसिटी दी है, कोई स्पीड दी है, नहीं दी तो बेटा ये क्या जाएगा, 0 प्लस हाफ ए वाई, हमारे पास क्या है, यू वाई क्या हो गया 0, ए वाई क्या है हमारे पास नीचे आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे प्लस जी, क्योंकि इसमें ऊपर जाने की तो बात है ही नहीं, प्लस जी, तो क्या आ गया बेटा हाफ जी टी स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ जी टी स्क्वायर। तो बेटा हमने x की वैल्यू निकाल दी, y की वैल्यू निकाल दी, तो क्या हम ये निकाल सकते हैं कि इसे कितना दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से, या ये कहें ओरिजिन से कितना डिस्प्लेस है, वो बेटा हम निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके, वो अपने आप कर देना, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे मूव करते हैं, आगे मूव करें बेटा, हमने अब तक क्या सीख लिया, यहां लिख दे रहा हूं मैं, एक्स डायरेक्शन में यूटी, वाई डायरेक्शन में हाफ जीटी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट। और बेटा आपसे आर पूछे तो आर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के अनरूट कर देना, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा और आगे चल रहे हैं, अब हम बेटा बात करना चाह रहे हैं वेलोसिटी की। हमने देख लिया कि टी टाइम के बाद उसकी एक्स की वैल्यू पूछे तो हम इस फॉर्मूले से निकाल देंगे, वाई की वैल्यू पूछे तो हम इस फॉर्मूले से निकाल देंगे। अब ये कह रहा है कि टी टाइम के बाद वो यहां पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंचा, तो इस पॉइंट पे बेटा कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी इस डायरेक्शन में v। अब इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट यहां है और एक कंपोनेंट यहां है, क्योंकि एक कंपोनेंट x का है और एक कंपोनेंट y का है, इसको हम क्या कहेंगे vx और इसको हम क्या कहेंगे vy, इसको हम क्या कहेंगे vx और इसको हम क्या कहेंगे vy। ये आ गया बेटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि टी टाइम के बाद उसकी स्पीड क्या है, टी टाइम के बाद उसकी एक्स में एक्सिस, या हम कहते हैं एक्स डायरेक्शन में स्पीड क्या है, वाई डायरेक्शन में स्पीड क्या है। एक सेकंड बेटा मैं चेक कर लेता हूं, कहीं सब कुछ रिपीट करना पड़ जाए। चलो इतना ओके, चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं। वेलोसिटी निकालने के बेटा दो तरीके हैं, आपको जो पसंद आए वो आप कर देना, ठीक है। वेलोसिटी निकालने के दो तरीके हैं, पहला Vx की बात करूं मैं, वेलोसिटी x डायरेक्शन में, तो बेटा कुछ ध्यान है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से कैसे निकालते थे, dx बाई dt। वेलोसिटी कैसे निकालते थे, dx बाई dt। बेटा देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, क्योंकि तो इस पॉइंट पे हम उस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। इंस्टेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल सा होगा, टाइम भी स्मॉल सा होगा, तो स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट स्मॉल सा टाइम, ऐसे समझो यार। एक वर्ड यूज करते हैं फिजिक्स में डी, और एक वर्ड यूज करते हैं डेल्टा। डी वर्ड होता है बेटा स्मॉल सा चेंज, कैसा चेंज, स्मॉल सा चेंज। डेल्टा होता है बेटा लार्ज चेंज, कैसा चेंज, लार्ज। अब यहां पर इंस्टेंट की बात करेंगे तो चेंज कैसा आएगा, स्मॉल सा, तो हमने क्या लिख दिया dx बाई dt, और ये dx बाई मतलब x का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन। x का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन। x हमारे पास है कहां, ये रहा, x इज इक्वल टू ut, dx बाई dt करें, u क्या है, स्पीड, स्पीड मान लो 5 है तो वो तो 5 ही रहेगी, x डायरेक्शन में कोई स्पीड चेंज हो ही नहीं रही, तो इसका बेटा क्या आ जाएगा, u d बाई dt ऑफ t, dt बाई dt क्या होता है 1, तो क्या आ गया u, मीन्स यहां से मैं कंक्लूड कर दूं vx हमारा क्या आ गया u, vx हमारा क्या आ गया u। एक और तरीके से निकाल सकते थे इसको, कैसे,
v इक्वल टू क्या होता है बेटा, u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम x की बात करें, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, टाइम का x थोड़ी होता है, x एक्सिस में एक्सेलेरेशन होता है, नहीं होता, तो ये टर्म जीरो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, vx इक्वल टू ux, और ux स्टार्टिंग में है क्या, u, तो यहाँ से भी vx क्या आ गया, u। आप कोई भी तरीका निकाल सकते हो, लेकिन आएगा रही है, सिंपल सी बात है यार। x एक्सिस में चल रहे हैं, एक्सेलेरेशन है ही नहीं, तो वेलोसिटी चेंज होगी, नहीं होगी, तो वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलेरेशन का काम है बेटा वेलोसिटी को इंक्रीज, देखो एक्सेलेरेशन जो वर्ड है वो है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट क्या होता है, रेस देना, रेस देंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, रेस छोड़ेंगे तो वेलोसिटी कम होगी, मतलब वेलोसिटी का कम या ज्यादा होना ही एक्सेलरेशन है, लेकिन एक्सेलरेशन है ही नहीं तो वेलोसिटी में चेंज आएगा ही नहीं, सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। चलो अब हम बात करना चाह रहे हैं, अब बेटा मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं, हमने x एक्सिस की वेलोसिटी निकाल दी vx, y एक्सिस की वेलोसिटी मैं निकालना चाह रहा हूं, तो फिर से दो तरीके, पहला तरीका क्या, ये हमारे पास क्या है y, इसको डिफरेंशिएशन कर दो, क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इन y dy बाई dt, d बाई dt ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। एक चीज देखो, हाफ कांस्टेंट, जी कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2t, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वी वाई जी इंटू टी। दूसरे तरीके से देखें, वी वाई यू वाई प्लस ए टी, वी वाई क्या है, वी वाई यू वाई कुछ है ही नहीं, जीरो, एक्सेलेरेशन कहाँ है, वाई, एक्सेलेरेशन की वैल्यू वाई डायरेक्शन में क्या है, जी, तो क्या आ गया, जी टी, तो यहाँ से फिर दोबारा क्या आ गया, जी टी, मीन्स वाई एक्सिस में वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, जी टी। अब हमारे पास बेटा कंक्लूजन आ गया, ये आ गया कि टी टाइम के बाद वेलोसिटी पूछे एक्स डायरेक्शन की, तो अगर 10 से फेंका है तो 10 ही रहेगा, बात खत्म। अगर हमें क्या पूछा है, वाई कंपोनेंट पूछा है वेलोसिटी का, वाई कंपोनेंट पूछा है, तो हम जितना एक्सेलरेशन है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म। तो आई होप बेटा आपको यहां तक अब तक सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। कोई चीज बेटा ना समझ आए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन या यूट्यूब के जो चैनल है उसको आप बायो में चेक करोगे तो अपने सेंटर का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं 24 आवर्स। जो हमसे पढ़ रहे हैं, जो हमसे नहीं पढ़ रहे हैं, वो भी फिजिक्स के अंदर कोई डाउट हो बेटा 24 आवर्स अवेलेबल। चलो और आगे चलते हैं, ये हमें पता चल गया, ये था बेटा, ये तो है स्मॉल क्वेश्चन, मीन सीधे क्वेश्चन, सीधे डायरेक्ट। अब एक काम कह दिया आपको, वी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यू, वी वाई की वैल्यू क्या आ गई, यू था या यू इंटू, हाँ यू ही था, वी वाई क्या आ गया, जी टी, मीन्स ये वेलोसिटी कितनी है अपनी, यू, ये वेलोसिटी कितनी है बेटा, जी टी। अब अलग से कह रहा है कि आफ्टर टी टाइम, ठीक है, उसका एंगल क्या है, क्या कहेगा, एंगल क्या है, तो एंगल कैसे निकालेंगे बेटा, समझो एक बार। ये हमारे पास अल्फा है, मान लो ये हमारे पास क्या है, अल्फा, ठीक है, चाहे एंगल ये पूछ ले चाहे ये पूछ ले, आपको दिक्कत नहीं लेनी है, क्योंकि अभी हम सीख लेंगे कैसे करना है। अगर ये एंगल अल्फा है बेटा, तो ये कंपोनेंट क्या है, वी वाई, इसको मैं ऐसे कर दूं कंप्लीट, ये कर दें कंप्लीट थोड़ा सा अच्छे से, तो ये क्या बेटा, वी वाई, ये क्या है, वी एक्स, इस ट्रायंगल से वी वाई वी एक्स क्या आएगा। अगर हमें अल्फा निकालना है, हमें बेटा वी एक्स भी पता है, वी वाई भी पता है, तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कौन है, वी एक्स, बेस कौन है, वी वाई, वैल्यू पुट कर दो, क्या वैल्यू पुट करोगे, यू बाई में जी टी, एंगल आ जाएगा। अगर हमें ये एंगल ना गिवन हो, मान लो ये एंगल गिवन होता अल्फा, तो उस एंगल की बात करते बेटा, तो टेन अल्फा के हमारे पास क्या आ जाता। अब देखो इस केस में ये बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, तो हम क्या लिख देते, वी वाई बाई वी एक्स, या अगर ये अल्फा था तो आप 90 माइनस अल्फा यहां पुट करते तो भी आंसर सेम आता, ठीक है। कोई हेडेक नहीं लेना, बिल्कुल समझना है कंसेप्ट है क्या। एंगल पूछे, हमें वी एक्स पता है, वी वाई पता है, ट्रिग्नोमेट्री चेक कर लो, अगर हमसे कुछ गलती हो भी जाए तो आपको सीधी सी बात है बेटा, वी एक्स पता है, वी वाई पता है,
दो एक्सिस पता है तो क्या हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं यूज कर सकते? तो ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेंगे, ये आ जाएगा एंगल। एक और खास बात, अगर ये कहे कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम, टी टाइम के बाद बेटा उसकी वेलोसिटी कितनी है, टी टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी है, कितनी आएगी? देखो टी टाइम के बाद ये Vx है, ये Vy है, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा? बीच में, वही उसका क्या है? V। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे दो वेक्टर का? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो V क्या आएगा बेटा? Vx स्क्वायर Vy स्क्वायर। क्या मुझे नेक्स्ट टर्म लिखनी चाहिए? नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि 2Vx Vy cos 90 और cos 90 0, तो मैं लिख नहीं रहा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? V का, V की वैल्यू लिखो बेटा, u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी, आंख लिख के कर देना चाहिए। मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर अंडर रूट, एंगल क्या आएगा? एंगल अब मैं बात कर रहा हूं बेटा अल्फा, मतलब हॉरिजॉन्टल से अल्फा, हॉरिजॉन्टल से अल्फा है तो क्या आएगा? tan इनवर्स Vy बाई Vx। अगर हम tan को इस साइड ले जाए तो अल्फा क्या जाएगा? tan इनवर्स Vy बाई Vx। यहां तक है बेटा वेलोसिटी का खेल खत्म। वेलोसिटी का मैक्सिमम क्वेश्चन इतना ही पूछा जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। इसको एक बार रफ कर देते हैं, अभी डिस्कस करते हैं बेटा। अगर ये तो था किसी भी टी टाइम पर, ठीक है, अगर वो हमें ये कह दे, वो कौन? नीट जेई, ये कह दे कि जब वो धरती से टकराने वाला है, मतलब इस पॉइंट के ऊपर आपको वेलोसिटी बतानी है कितनी है, तो इस पॉइंट पे बेटा एक वेलोसिटी तो ये रहेगी, क्या? एक्स एक्सिस की वेलोसिटी तो ये, तो यू ही रहेगी। ये हम निकाल दें और उसके बाद ये ऐसे फॉल होगा, वो हम उन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो यू एक्स तो हमेशा क्या रहेगा? यू ही, वो तो चेंज हो ही नहीं रहा। वी सॉरी यू एक्स, वी एक्स है यार, फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस की, फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस की, क्या आएगा? ये सोचो तुम, क्या आएगा? क्या आपको ये पता है कि यहां से बॉल फॉल हो, जब वो इस पॉइंट पर पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सिंपली बेटा एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो, क्योंकि देखो हमें इसमें क्या गिवन है? डिस्प्लेसमेंट। हमें टाइम का जिक्र करना नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट जब भी हो हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी है? थर्ड इक्वेशन, क्योंकि इसमें टाइम का जिक्र नहीं है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2a s। v, अगर मैं y एक्सिस की बात करूं, y एक्सिस, vy क्या है बेटा? जब यहाँ पे बॉल फॉल हो रही है तो उसकी वेलोसिटी vy, मान लिया vy का स्क्वायर। uy क्या है? 0। 2a, जब नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन g, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां आया तो y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। तो 0 नहीं, h हाइट है बेटा, ये हाइट अगर h है तो क्या आ जाएगा? h। तो vy की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट 2gh। vy की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट 2gh। मीन्स जिस स्पीड से बॉल वर्टिकली, देखो बॉल ऐसे फॉल होगी, ऐसे फॉल हुई तो एक तो वेलोसिटी बेटा इसकी सीधी है, उस सीधी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल तो वही रहेगा u, वर्टिकल क्या आएगा? वर्टिकल ये आएगा। अगर हमें बेटा इस पॉइंट का v पूछे, ये v पूछे, तो v क्या हो जाएगा? vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर अंडर रूट करो, vx का स्क्वायर क्या है? u का स्क्वायर, vy का स्क्वायर क्या है? 2gh। मतलब ये अगर मैं v बात करूं कहां? एट बॉटम पॉइंट, जब वो धरती को टक्कर मारने वाला है तो क्या आएगा? u स्क्वायर प्लस 2gh। बस बेटा ये करना है आपको वेलोसिटी के अंदर। अब तक हमने क्या सीख लिया? किसी भी पॉइंट पर डिस्टेंस निकालनी हो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, या कितना दूर है वो निकालना हो, या हमें Vx निकालना हो, Vy निकालना हो, एंगल निकालना हो, कितनी नेट वेलोसिटी किसी भी टी टाइम पर है, कितनी नेट वेलोसिटी जब ये टकरा रहा है तो ये था बेटा हमारा अब तक का कार्य। अब हम थोड़ा सा और एडवांस में चलते हैं। अब हमें तीन चीजें और देखनी है। तीन चीजें क्या? पहली ये हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब ये
हमारे पास यहां से हमने फेंका, कितने टाइम में नीचे गिरा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब वो कितनी देर हवा में रहा, वो क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, कितनी दूर जाके गिरा, हम यहां से बॉम्ब फेंके, बॉम्ब कितनी दूर जाके गिरेगा, वो कहेंगे बॉम्ब की कितनी रेंज है, कितना दूर गया, ये हमारे पास क्या है, रेंज। और ये मैक्सिमम हाइट इस केस में निकालना ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम हाइट हमें ऑलरेडी गिवन है। तो अब बेटा हमारा टारगेट है ये दो चीज निकालना और एक ये इक्वेशन निकालना कि ये इक्वेशन ऐसा ही क्यों बना, कि जो ये है हमारा ये इसी टाइप का क्यों बना। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ये यहां से आ जाओ, x हमारे पास क्या है, ut, y बेटा हमारे पास क्या है, हाफ gt स्क्वायर, किसी भी टाइम पर निकाल लो। ठीक है, अगर मैं यहां से टाइम की वैल्यू निकाल लूं, क्या निकाल लूं, टाइम की वैल्यू, तो टाइम की वैल्यू क्या आएगी बेटा, x बाई में u, यहां पुट कर दो, तो y हमारे पास क्या आ गया, हाफ g x स्क्वायर बाई u स्क्वायर। देखो बेटा, हाफ कांस्टेंट, g कांस्टेंट, किस स्पीड से आपने फेंका वो कांस्टेंट, तो यहां से क्या आ गया, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। इसको बोलते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अभी बताएंगे इसका क्या मतलब होता है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब वो किस पाथ को फॉलो कर रहा है, किस ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहा है। जैसे देखो, अगर ये ऐसे चलता तो हम क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। लेकिन यहाँ ये नहीं आया, ये आता तो हम कहते थे स्ट्रेट लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पैराबोला, जो आपने मैथ में पढ़ा होगा। तो ये जो पाथ है वो पाथ कैसा है, पैराबोलिक पाथ। और अच्छे से क्लियर करना हो, देखो x की वैल्यू आप चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, क्या y कभी माइनस आएगा, नहीं आएगा, मींस y कभी भी माइनस नहीं आएगा, y की वैल्यू हमेशा प्लस ही रहेगी। क्लियर इतना, चलो अब हमारे पास दो मेन टास्क है, एक रेंज निकालना और एक टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। अब उनके ऊपर चलते हैं, उनके ऊपर चलते हैं। चलो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की बात करते हैं बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की बात करते हैं। एस इज इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब आप मुझे एक छोटी सी बात सोच के बता दो, यहां से हमने इसको फेंका, वो कहां पहुंच गया, यहां। वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एच, क्योंकि वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस में वो कितना चला, यहां से चलना स्टार्ट किया यहां तक आ गया। वाई एक्सिस में बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एच। अगर मैं वाई की बात करूं सिर्फ, तो डिस्प्लेसमेंट एच। यू वाई क्या इनिशियल वेलोसिटी है, नहीं है, जीरो, प्लस हाफ ए वाई को हम क्या लेते हैं, जी टी स्क्वायर। टी मैं कह देता हूं कंप्लीट टाइम टी, तो बेटा 2 इस साइड आ जाएगा, h मल्टीप्लाई में बाई में g इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2h बाई जी। मीन्स टाइम पीरियड है वो किस पर डिपेंड करता है, 2h बाई जी पर। क्या बेटा इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड किया, किस वेलोसिटी से फेंका, डिपेंड नहीं किया। क्या मास पर डिपेंड किया, नहीं। ये बात आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, नहीं अच्छा है। क्योंकि जो डाउट है, अगर वो डाउट क्रिएट हो रहा है मतलब आपका सही है, आप अपनी जगह पे सही है। ये कह रहा है कि एक तो मैं इसको फेंकू बेटा, और एक मैं कॉपी के पेज को फेंकू। ये देखो ये जहाज बना दी बच्चों ने, क्रिएटिव माइंडसेट। एक बेटा मैं इसको यहां से फेंकू, एक इसको यहां से फेंकू, इसका मास कम है इसका मास ज्यादा है, तो लेकिन टाइम पीरियड सेम आना चाहिए। लेकिन अगर हम फेंक के देखें कौन पहले गया, मार्कर तो डुबाओगे बेटा, तो कौन पहले गया, ये पहले गया, ये पहले गया, ये आराम से गया, लेकिन मीन्स टाइम क्या आ गया, अलग अलग। अब टाइम से अलग अलग आ गया, लेकिन ये तो ये कह रहा है कि टाइम सेम आना चाहिए। ये बेटा सही है। ये क्यों सही है, ये उस टाइम की बात कर रहा है जब हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अब देखो जब ये नीचे गया तो इसके सामने जो एयर अपोज करने वाली है वो कम है,
ये जब नीचे जाएगा तो इस रीजन के जो एयर है वो इसका अपोज करेगी। अब देखो अगर मैं इसको यहां रख के फेंक दूं तो दोनों कहां गई, सेम टाइम में। मतलब अब जो अपोज इसका एयर ने किया वही अपोज इसका एयर ने किया, इसलिए ये फॉर्मूला सही है। मतलब ये फॉर्मूला वहां सही है अगर मैं एक्चुअल कहूं तो जहां पे हवा नहीं है, ठीक है, जहां पे वैक्यूम की बात करें या तो जहां पे जो एयर है वो रेजिस्टेंस क्रिएट ना कर रही है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा टॉपिक। एक सेकंड में चेक कर लेते हैं 30, चलो इतना ही करेंगे क्योंकि बेटा अगर नया वो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करा दिया तो फिर ये लेक्चर 1 आवर से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आज आपको यही करना है, कल वर्टिकल प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे। अगर बेटा ये क्लियर कर दिया ना आपने, ये आज पढ़ लिया तो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में 1% भी डाउट नहीं आएगा। इसी पर बेस्ड है, एज इट इज यही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें हम यहां से फेंकेंगे और उसके बाद कुछ कंपटीशन का भी देखेंगे। ठीक है बेटा, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, प्रोजेक्टाइल मोशन किसका, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अच्छा टाइम तो निकाला है, रेंज भूल गए, शुक्र है याद दिला दी। शुक्र भगवान का है। टाइम कितना टाइम आएगा बेटा, 2h/g। अब हम एक गलती कर गए थे बेटा, ये भूल गए थे कि यहां से यहां जब ये गिरेगा कितना दूर गिरेगा, कितना रेंज है। तो रेंज है क्या बेटा, ध्यान से देखो, रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कि मतलब ये कि इस पॉइंट से कितना दूर जाके गिरा है, कितना दूर जाके गिरा है हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि ये है डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ है, एक्स एक्सिस में। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इस डायरेक्शन में बेटा स्पीड क्या है, यू, यू एक्स हमने लिखा था क्या था, यू, तो स्पीड तो यू आ गया। टाइम कितने टाइम चला है, जितने टाइम फ्लाइट किया है, जितने उसी टाइम पे तो गिरेगा, जितने टाइम पे फ्लाइट किया है उतनी ही देर तो आगे चला है। तो यहां से फ्लाइट किया तो ये जहां गिरा है वहीं तक तो आगे चला है, तो बेटा टाइम क्या लगा देंगे, ये लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा, u 2h/g। ये फॉर्मूला किसका है, रेंज का। तो यहाँ पर रेंज का फॉर्मूला यही लिख दो। तो ये है बेटा वो फॉर्मूलाज जो आपको परेशान करते हैं। परेशान इसलिए करते हैं, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि हमने ये 3 इक्वेशन याद कर ली, v = u + 80, h = ut + ½ at², v² - u² 2as। हमारा फोकस रहा इसका डेरिवेशन कैसे हो, ये निकाली कैसे, वो बेटा 1% फायदे का नहीं है। अगर आपको ये ध्यान है कि ये 3 इक्वेशन होती हैं और इनको यूज कैसे करना है, तो बहुत उससे 100 गुना बेटर है जिसको सिर्फ ये पता है कि ये डिराइव कैसे हुई है। क्योंकि बेटा ये डिराइव करना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिराइव करना कंपटीशन का काम नहीं है, उसमें क्या है, न्यूमेरिकल पोर्शन। और न्यूमेरिकल पोर्शन ये आपको, कोई बच्चा ऐसा नहीं है 9th के बाद जिसको ये 3 इक्वेशन याद ना हो, कोई बच्चा नहीं है 9th के बाद। लेकिन क्या सभी न्यूमेरिकल कर पाते हैं, नहीं कर पाते। तो वही मैं ये कह रहा हूं, ये ध्यान रहे। और इससे न्यूमेरिकल कैसे करना है, अगर वो आपने पहले किया हुआ होता तो इस टॉपिक में 1% डाउट नहीं होता आपको। लेकिन सब बच्चों को प्रोजेक्टाइल मोशन से डर लगता है, इसीलिए लगता है क्योंकि हम यहाँ जब ये पढ़ा उस टाइम हमने वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। और एक और बेटा, एक और बात करनी है आपसे छोटी सी। अपने लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, देख रहे हैं बच्चे, फुल देख रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये है कि जो बच्चे देख रहे हैं उसमें से 30% बच्चे वो हैं जो इन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, 70% वो देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। अगर आपको अच्छा लग रहे हैं लेक्चर, अच्छा कंटेंट लग रहा है जिसकी वजह से आप डेली देख पा रहे हैं, देख रहे हो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो बेटा आप सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, कीप स्माइलिंग।